आत्मा नमस्ते एवरीवन। हमने जैसे लास्ट टाइम बात की थी प्राणिक हीलर रुचि खेतान जी से और जाना था कि क्या है आखिर प्राणिक हीलिंग। आज हम उस सेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम उनसे इस बारे में और ज़्यादा जिक्र करने वाले हैं। हम कुछ बीमारियों के बारे में उनसे बात करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम प्राणिक हीलिंग की बात करते हैं या जब भी हम कोई वीडियोस देखते हैं, वहाँ दिखाया जाता है कि कैसे प्राणिक हीलिंग के ज़रिए बिना दवाइयाँ लिए, बिना किसी को छुए आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली बीमारियों का जिक्र होगा ही। तो आज हम आइए जानने की कोशिश करते हैं रुचि खेतान जी से कि आखिर सबसे पहले तो ये बीमारी की जड़ जो डॉक्टर्स अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि ये है, तो प्राणिक हीलर्स क्या बताते हैं कि ये बीमारी की जड़ कहाँ से आई, कैसे उस जड़ से ये बीमारी को निकाला जा रहा है, क्या ऐसा किया जा रहा है कि दवाइयों तक की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आइए बात करते हैं रुचि खेतान जी से और इस बारे में लेते हैं और जानकारी। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। थैंक यू मुस्कान। मैम, ये जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें बताते हैं कि आपकी बीमारी की जड़ आपके पेट में है, या फिर स्कैन से जो सिटी स्कैन्स होते हैं या एक्सरेज होते हैं, यूएसजीज के बारे में बताते हैं कि बीमारी कहाँ पे थी, कैसे उस हिस्से को ठीक करके वो कर रहे हैं। प्राणिक हीलर कैसे कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राणिक हीलिंग में हम किस तरह से किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं, ये पहले जैसे डॉक्टर के बारे में हमें समझना पड़ेगा। डॉक्टर जो वर्क कर रहे हैं वो फिज़िकल बॉडी की डिजीज़ का कर रहे हैं। फिज़िकल बॉडी में जो प्रॉब्लम आ गई है, जो फिज़िकलाइज हो गई है, जो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच गई है या हमारे अंदर तक चली गई है, डॉक्टर्स उनको हील कर दे रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। बट अगर हम आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल लाइन में देखें और अगर हमने कुछ आध्यात्मिक स्टडी करी है तो हमें ये पता है या हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिर्फ एक ही शरीर नहीं होता। हमारे शरीर के बाहर भी हमारे काफ़ी सारे आवरण हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे शरीर के बाहर हमारा एक और शरीर होता है, जिसको हम लोग ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी या ऑरा बोलते हैं। तो जो भी बीमारी है वो डायरेक्ट फिजिकलाइज नहीं होती, उस बीमारी हमारे एनर्जी बॉडी में आती है। प्राणिक हीलिंग फिजिकल बॉडी का ट्रीटमेंट नहीं करता, वो कभी फिजिकल बॉडी का ट्रीटमेंट नहीं करता। वो एनर्जी बॉडी में जो डिजीज़ आई है, जिसकी वजह से वो डिजीज़ फिजिकलाइज हो गई है, हम एनर्जी बॉडी पर वर्क करते हैं जो दिखती नहीं है, जिसको महसूस किया जा सकता है। और प्राणिक हीलर उस एनर्जी को महसूस करता है और हम उस एनर्जी को महसूस कर कर हम उसके पेशेंट के शरीर से, एनर्जी के शरीर से, उस एनर्जी से हम उस गंदगी को या उस डिजीज़ को निकालते हैं। तो वो जब डिजीज़ एनर्जी से निकल जाती है तो फिज़िकल बॉडी में धीरे धीरे, जैसे बोल रहे हैं ना कि जब डिजीज़ का सोर्स ख़त्म हो गया है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाती है। तो मेडिकल साइंस और प्राणिक हीलिंग अगर दोनों मिलकर एक साथ वर्क करते हैं तो जो हीलिंग है वो पेशेंट की बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाती है। सेकेंड पॉइंट यह है कि अगर कोई डिजीज़ फिजिकलाइज नहीं हुई है बट वो सिर्फ हमारी एनर्जी बॉडी में ही है, लाइक जैसे सर्दी जुकाम हुआ है बट हमको वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे रहा है, बट मुझे पता है कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी अभी केयर नहीं किया तो ये हमें और ज़्यादा तकलीफ़ दे देगा। तो उसी समय अगर वो हमारी एनर्जी बॉडी में ज़्यादा है, फिज़िकल बॉडी में कम गया है और हम उस पर तुरंत वर्क चालू कर देते हैं तो ये 1 या 2 हीलिंग में ही बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर उसी समय इसको इलाज नहीं किया जाए तो अगर ये फिजिकलाइज हो जाता है तो फिर इसको निकालने में थोड़ा समय लगता है। इसी तरह हम सर्दी जुकाम से लेकर बहुत क्रॉनिक तरह की डिजीज़ का भी इलाज प्राणिक हीलिंग के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो मैम, जैसे आपने बताया कि अगर कोई डिजीज़ है जो हमारी आउटर बॉडी ऑरा में है और उसका इलाज जल्दी हो सकता है, वो अगर फिजिकल बॉडी तक नहीं पहुंचा है, पर सपोज करिए कोई हार्ट पेशेंट है, हार्ट अटैक 1-2 बार आ चुके हैं पहले भी, तो डेफिनेट सी बात है कि उसके शरीर में जो बीमारी है वो अंदर तक पहुंच चुकी है। तो किसी ऐसे पेशेंट को ठीक करना जिसके शरीर के अंदर तक वो बीमारी काफ़ी हद तक घर कर चुकी है, तो ऐसे में क्या है, हम क्या कहते हैं प्राणिक हीलर्स की, आप उस मोमेंट पे दवाइयाँ बंद करके सिर्फ हीलिंग के वाया ठीक हो जाएंगे, या फिर हम दवाइयाँ भी खा रहे हैं, हम हीलिंग भी कर रहे हैं, तो पता कैसे चलता है कि बंदा ठीक किससे हो रहा है? जैसे कि मैंने मुस्कान आपको पहले ही बताया था कि हम लोग
फिज़िकल कभी भी डॉक्टर्स की मेडिसिन को बंद नहीं कर पाते, या अगर किसी का मेडिसिन चल रहा हो, बट हमारा जो काम है हम एनर्जी बॉडी के पर वर्क करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हम एनर्जी बॉडी के डॉक्टर हैं, तो हम एनर्जी बॉडी पर वर्क करते हैं। अभी जैसे आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई भी डिजीज़ फिजिकलाइज हो गई है, लाइक किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो चुकी है, इसका मतलब है कि उसके हार्ट में ब्लॉकेज आया है, तो उसके एनर्जी बॉडी के हार्ट में भी ब्लॉकेज आया है। एनर्जी बॉडी का डॉक्टर अर्थात प्राणिक हीलर एनर्जी बॉडी के हार्ट से उस कंजेशन हो या उससे रिलेटेड जो डिजीज़ है उसको उस पर वर्क करता है। और जब वो एनर्जी बॉडी से लाइक कंजेशन है या किसी कुछ भी तरह की गंदगी डिजीज़ एनर्जी है, अगर वो क्लीन हो जाती है तो फिजिकल बॉडी में वो जल्दी रिकवर हो जाता है। मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक सोचिए कि हमारे नल में गंदा पानी आ रहा है, ठीक है, तो हमने अपने घर की नल को सफ़ा करवा लिया, सब कुछ करा लिया, बट कुछ दिनों के बाद फिर से गंदा पानी आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो नाली पानी जहाँ से आ रहा है उस जगह को हमने सफ़ा नहीं किया है। यस, तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर हम पूरे टैंक को ही सफ़ा कर दें तो फिर जो पानी है वो हमेशा के लिए ही सफ़ा आएगा। उसी तरह जो फिजिकलाइज हो गया है, अगर एनर्जी बॉडी में वो डिजीज़ एनर्जी है, तो अगर उससे सफ़ा नहीं किया गया तो वो जो डिजीज़ एनर्जी है उसका फ्लो हमेशा होता रहता है। तो अगर हम एनर्जी बॉडी को सफ़ा कर देते हैं तो फिजिकल बॉडी में जो डिजीज़ है वो जल्दी हील होने की परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। ओके, तो हमने मतलब हम प्राणिक हीलर्स टैंक को सफा कर यस, एग्जैक्टली, उससे पानी नल का जो है वो साफ हो रहा है। यस, तो हम एनर्जी को सफा कर रहे हैं, इससे जो बीमारी है वो साफ हो रही है, वो खत्म हो रही है। तो ये जो बीमारियां हैं मैडम, अगर हम बात करें आपसे कि कफ कोल्ड, ये छोटी मोटी बीमारियां ठीक हो पा रही है कि अगर मैं कोविड तक की बात करूं तो कोविड के समय में भी क्या आप लोगों की वाया हीलिंग्स हुई है? यस, एक्चुअली ये पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये डिजीज़ आती कैसे है। एक होती है जो हमें फिजिकलाइज, मतलब एक हमारे इमोशंस की वजह से आती है। कभी कभी डिजीज़ हमारे इमोशंस की वजह से आती है, कभी कभी डिजीज़ होती है जो हमारे अंदर से, जैसे कार्मिक जिसको हम बोलते हैं, जैसे कभी कभी कोई मेंटल रिटायर्ड बच्चा पैदा होता है या कोई अंदर से बचपन से ही कोई डिजीज़ को लेकर पैदा होता है, तो ये जो इस तक की हीलिंग होती है, बट इसको थोड़ा समय लगता है। बट कोई भी डिजीज़ अगर हम बोलें कि वो बीमार हो रहा है या ये बीमारी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमारी उसको इमीडिएट हुई थी। वो बीमारी का स्टार्ट होना काफ़ी साल पहले हो चुका था, बट हमने उतना अवेयरनेस के साथ उस चीज़ को नहीं लिया। क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहते, यदि हमारे अंदर चिंता रहती है, हम किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है, ये मेरा आज आप लोगों को एनर्जी के बारे में समझाना शायद इजीली आप शायद इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा आप इस चीज़ को समझाएं कि अगर आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, या तो आप ही लोग आप इस चीज़ को सोचकर समझ कर देखिएगा कि अगर हम कोई बात ऐसी सुनते हैं जिससे हमें खुशी होती है, उस दिन हमारी एनर्जी कैसी रहती है। मैं कौन सा वर्ड यूज कर रही हूँ? एनर्जी। और ये सेशन जो ये मैंने इंटरव्यू दिया है, टोटल मैंने एनर्जी पर ही दिया है। और मे भी आप लोग इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए शायद आप मेरा इंटरव्यू सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। बट अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसलिए आप इस चीज़ को सुनिएगा कि जैसे अगर आप मेरा इंटरव्यू सोचकर अगर आप सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हो, या आपको अगर मेरा अच्छा लग रहा है, या आपको कुछ उम्मीद लग रही है, तो आपके अंदर की एनर्जी अभी बहुत अच्छी हो गई होगी। अगर मेरी अंदर की एनर्जी अच्छी हो रही है तो उससे क्या होगा कि हमारे इमोशंस अच्छे होंगे और मेरे जो फिजिकल ऑर्गन्स है उसको भी अच्छी एनर्जी मिलेगी, वो अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। तो मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ कि जो हम फिजिकलाइज अपनी बीमारियों को कर ले रहे हैं या हम बीमार हो रहे हैं, इसका ताल्लुक हमारे इमोशंस से है, हमारी भावना से है। और भावना का संबंध हमारे विचारों से होता है कि हम कैसे विचारों को खा रहे हैं या कैसे विचारों की फीडिंग कर रहे हैं। अगर हम ऐसे विचारों की फीडिंग कर रहे हैं, भोजन के रूप में ले रहे हैं, जिससे हमारी एनर्जी बहुत अच्छी हो रही है, तो बिलीव करिए कि हमारे ऑर्गन्स भी बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। अगर हम बीमार हैं तो भी हम ठीक हो जाएंगे। तो सब कुछ हमारी सोच का है, हमारी भावनाओं का है, हमारी ऊर्जा का है, और इसी से हमारी बीमारियों का संबंध होता है। प्राणिक हीलिंग हमें ये सिखाता है कि कैसे अपनी भावनाओं को आप पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करो। अब आप पॉजिटिव वे में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि मैं बोल रही हूँ? नहीं, मैं आपको इसके लिए आपकी आत्मा से आपका ताल्लुक करवाऊंगी। मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि सोचिए कि हम आपके शरीर से कुछ छिलके को उतार देंगे
और आपको उससे टच कराएंगे जो हम हैं। जब हमें ये समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरी रियलिटी क्या है और मैं किसके लिए इतना भाग दौड़ कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी रहा हूँ, अगर मेरे को ये चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो मेरी एनर्जी जो है वो बहुत पीसफुल हो जाएगी। और अगर मेरी लाइफ में पीस आ जाती है तो अगर मैं बीमार नहीं हूँ तो मैं कभी बीमार होऊंगा नहीं, अगर मेरी बीमारी आ गई है तो जल्दी चल जाएगी। शायद इससे अच्छा कोई बढ़िया सोल्यूशन नहीं हो सकता।